माननीय खट्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए। पूरे देश में एक प्रकार की इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है और बहुत अच्छी बात है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें खुला टाइम मिल जाता है और उनसे चर्चा करने के विषय जो होते हैं उन पर खुलकर चर्चा भी होती है और हमको प्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है। आज बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, विषयों को समझा गया। कुठेड़ पावर प्रोजेक्ट है, उसमें 12, 18, 30 वाला प्रोजेक्ट है और 40-60 वाला प्रोजेक्ट हमको हिमाचल में वापस मिले। पॉलिसी नेशंस के लिए होते हैं, लेकिन उसमें गंभीरतापूर्ण विचार करके कहा गया कि हम सब बिंदुओं पर विचार करेंगे इस पॉलिसी के बारे में और 15 जनवरी तक कोई ना कोई इसमें फैसले अनुरोध किया। जो भी कानून के तहत 1966 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत जो कानून बना है, उस कानून के दायरे के तहत आप भी एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। पंजाब सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, क्योंकि जो हमारा शानन पावर प्रोजेक्ट था वो ओल्ड हिमाचल में था। तो मर्जर जो हमारा हुआ था वो 1966 में जो एरिया थे वो उसका पार्ट ही नहीं था। तो माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए कि मुझे उस एक्ट की कॉपी पढ़ाई जाए और जो उस समय के एक्ट के हिसाब से ही अपना एफिडेविट देंगे। और पंजाब ने जो क्लेम किया है वो गलत क्लेम किया। पंजाब भी हमारा भाई है, लेकिन उनसे हम चाहेंगे कि जो एक्ट की मूल विचार है उसको उसमें सम्मिलित किया जाए। तीसरा बीबीएमबी से रिलेटेड था और बड़ी अच्छी बात ये हुई कि बीबीएमबी के एरिया से रिलेटेड था। 7.19 हिस्सा जो है, जो पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में हमारा फंसा हुआ है, उसमें यह कहा गया कि पंजाब ने कुछ ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन एक बैठक की जाएगी जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन सब लोगों को सम्मिलित करके उस बैठक के बाद ये किया जाएगा कि वो हमको एरिया किस रूम में बिजली के रूम में देते, इस विषय में था। और चौथा, बीबीएमबी में जो हम अपना क्रूज चला रहे हैं, शिकारा चला रहे हैं, टूरिज्म एक्टिविटी जो बढ़ा रहे हैं, और जो बीबीएमबी में हमें पानी लेने के लिए एनओसी लेना पड़ता था कि पानी की कोई स्कीम बननी है पीने के पानी के लिए 200 लोगों के लिए, तो एनओसी लेना पड़ता। उस पर बड़ी सार्थक विचार आए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की किसी की ज़रूरत नहीं है और इस पर वो फैसला करेंगे। ये 3 विषय ऊर्जा से संबंधित है। बाकी जो भारत सरकार से RDSS की स्कीम है उसकी प्रोग्रेस के बारे में बात की गई, उसमें हम थोड़ा सा हमारे स्लो है, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए कि इसको तुरंत प्रभाव से आप करिए ताकि मैं आपको और पैसा दे सकूं। ये बात सही है कि हमने थोड़ा सा उसमें स्लो है। और माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य जी ने भी कुछ बातें उसमें रखी कि अभी जो हाउसिंग से रिलेटेड है, तो हाउसिंग से रिलेटेड में हमारे इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं और कुछ एक MOU करना है हमें, जो आवास योजना का भी करना है, PMY2 का करना है, और कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमको आगे बढ़ना है। तो दोनों जगह बहुत सार्थक मीटिंग हुई है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि 2 घंटे लगाकर कोई केंद्रीय मंत्री यहाँ आकर बात सुनता है तो उसकी बात पर बहुत ज़्यादा बात रहती है। मैं पिछले दिनों भी माननीय मंत्री जी से मिला था अपनी रॉयल्टी के लेकर, हिमाचल के इंटरेस्ट के लेकर, तो माननीय मंत्री जी ने बड़ी गंभीरतापूर्वक बात की और आज भी बड़ी गंभीरतापूर्वक से बात की है, क्योंकि नेशनल प्रोस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई चीज़ों को देखना होता है, लेकिन हमारे स्टेट के इंटरेस्ट को भी हम देखना चाह रहे हैं। हमने कहा कि जब प्राइवेट प्लेयर हमको 12, 18, 30 दे सकते हैं तो लोक उपक्रम क्यों नहीं दे सकते। तो एक स्टडी करना पड़ेगा कि किसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सारी स्टडी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर आज दोनों विषयों पर बहुत अच्छी बात है। और प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर आपने, हमको भी कुछ चीज़ें पता होती है जब प्रेजेंटेशन होती है, तो हमें भी कुछ चीज़ों का ज्ञान होता है। ये बहुत अच्छी पहल माननीय मंत्री जी ने की और ये मेरे ख्याल पहले ये केंद्रीय मंत्री होंगे जो पूरे राज्यों में जाकर जा रहे हैं। मैं इनका व्यक्तिगत तौर से भी धन्यवाद करूँगा कि आपने जो हमको बातें सुनी है और उस पर गंभीरतापूर्वक फैसला करने की बात कही है। नहीं तो क्या होता है कि मैं जाता हूँ, फिर वो कागज़ पर वहाँ पड़ा रहते हैं, फिर उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगा तो करेंगे, लेकिन यहाँ आके एक फैसला तो हुआ। काफ़ी सालों से हमारे कई फैसले अटके थे, 15-15 साल से फैसला अटके थे, और क्योंकि इनके पास अनुभव है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो फैसला करने की ताकत अनुभव देता, नॉलेज होती है, तो इन्होंने फैसला कर दिए। अब उसमें विषय में आगे बढ़ा जाएगा, उसके बाद बढ़ा जाएगा। तो मेरे को लगता है जल्दी हमारे इस मामले में फैसला सार्थक आएंगे और पॉजिटिविटी में आएंगे।